Good morning, students. Today we are going to discuss the chemical properties of aldehydes and ketones. And among the chemical properties of aldehydes and ketones, we will study the various reactions of aldehydes and ketones. So, reactions of aldehydes and ketones we are going to start today. So, aldehydes and ketones show various type of reactions. First one are nucleophilic addition reaction. यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल कार्बन है उसमें हम किसका एडिशन शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन शो कर सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मे बी एलिमिनेटेड, डिहाइड्रेशन may take place. These type of reactions will involve elimination. Then oxidation reactions, aldehydes may undergo further oxidation reactions और aldehydes और ketones may undergo reduction reactions. aldehydes और ketones की oxidation हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, और we will do some miscellaneous reactions of aldehydes and ketones. So अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे, first of all we are going to start with the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. So let's start with this topic, nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. So first type of reactions are nucleophilic addition reactions. So in case of nucleophilic addition reactions, first of all let us discuss the reactivity of aldehydes and ketones towards nucleophilic addition reactions. So how the nucleophilic addition reactions will take place. So see, here I am considering a carbonyl compound. ये आपके पास aldehyde भी हो सकता है, ketone भी हो सकता है. This is a carbonyl compound. और इस carbonyl compound में किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो वो शो कर रहा हूँ. अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है. व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. सी, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन किस तरह का एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए. दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड कंसिक्वेंटली दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. कार्बन के ऊपर किस तरह का चार्ज आएगा? पॉजिटिव सेंटर जो है वो कार्बन के ऊपर जनरेट हो गया. उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इजिली क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा. ठीक है, आगे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ठीक है, ए स्पीशीज यहाँ पे अटैच हो, ओ नेगेटिव. ठीक है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है. आगे जो भी है, अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो वो ओ नेगेटिव के साथ अटैच कर जाएगी. तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा. ठीक है, सो इस तरह से जो है वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो वो हो रहा है. तो जो भी आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देन कार्बन विल हैव बट पॉजिटिव सेंटर. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो जाएगा. ये न्यूक्लियोफाइल जो वो इजिली पॉजिटिवली सेंटर्ड कार्बन एटम के ऊपर जो है वो इजिली क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा. ठीक है, अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो यहाँ पे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिएक्टिविटी को जो है जो गवर्न करता है, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस. स्टीरिक हिंड्रेंस. स्टीरिक हिंड्रेंस मीन्स व्हाट? क्राउडेडनेस. ठीक है, अगर कहीं पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है. ठीक है, जैसे मैं दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ मूव किया, नेक्स्ट मेरे पास है जैसे एसिटल्डिहाइड है. तो इसके केस में जो है, इसके केस में भी कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, बट इसके कंपैरिजन में जो है दिस मॉलिक्यूल विल हैव अ ग्रेटर स्टीरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्कि एल्काइल ग्रुप, ये लार्ज एल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में कंसीडर कर रहा हूं, नेक्स्ट इज एसीटोन. तो एसीटोन के केस में अब क्या हो गया? दो एल्काइल ग्रुप जो है वो आ गए इसके केस में. ठीक है, और अगर मैं बल्कि कीटोन जो वो कंसीडर करता हूं, अगर
तो एल्काइल पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज हैपनिंग, अब ये और बल्कि ग्रुप जब आ जाएंगे, ठीक है, बल्कि ग्रुप, ठीक है, तो ये जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे दे विल कॉज व्हाट, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी ज्यादा क्राउडेडनेस होगी, न्यूक्लियोफाइल को उतना ही कम स्पेस मिलेगा अटैचमेंट के लिए। ये तो मैंने सिंपल शो कर रखा है यहाँ पे, ब्रांच मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ब्रांच मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस जो वो होगी। ग्रेटर द स्टीरिक हिंड्रेंस, लेसर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सो स्टीरिक हिंड्रेंस कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ पे मैं जनरली लिख रहा हूं, ग्रेटर द स्टीरिक फैक्टर्स, स्टीरिक फैक्टर्स मीन्स व्हाट, स्टीरिक हिंड्रेंस, greater the steric factors, lesser will be the reactivity, lesser will be the reactivity of carbonyl compound. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी ज्यादा क्राउडेडनेस होगी, उतनी ही कम क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बाय formaldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reactions, reason there will be lesser steric hindrance in case of formaldehyde. Now अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, out of formaldehyde and acetaldehyde which one is more reactive? Out of acetaldehyde and acetone which is more reactive towards nucleophilic addition reactions, ठीक है। तो जिसके केस में लेसर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। So let us discuss different examples, different reactions of nucleophilic addition reaction. So next आ जाता है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे कंसीडर करो एडिशन ऑफ HCN। सी, अब अगर मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OH और इसमें मैंने किसका एडिशन कर दिया, HCN का एडिशन कर दिया, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cn नेगेटिव जब अटैच हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RC, यहाँ पे H था, यहाँ पे Cn अटैच हो गया, ठीक है, O नेगेटिव था और उसके साथ क्या अटैच हो गया, H पॉजिटिव जो वो अटैच हो गया, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज साइनोहाइड्रिन। क्या फॉर्म हो रहा है, ये साइनोहाइड्रिन जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इस साइनोहाइड्रिन की अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर अमाइनो एसिड्स में भी ये क्या हो सकता है, चेंज जो वो हो सकता है। लेट अस सी अदर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मेरे पास है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को मैंने किसके साथ ट्रीट किया, HCN के साथ ट्रीट किया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है उसको मैं S4 में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन मैं भी मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCN, मैकेनिज्म वही है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, Cn नेगेटिव यहाँ पे, Cn नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर इसके केस में देखें CH3 CH OH एंड Cn। कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। कीटोन है अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें HCN का एडिशन हो रहा है, तो Cn नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, Cn नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव जो है CH3 CH3 यहाँ पे Cn और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर मैं इनकी क्या कैरी आउट कर दूं, इनकी आगे फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, ये जो साइनो नाइट्राइल ग्रुप यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सो इसी का मैं एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जैसे ये कंपाउंड जब वो मेरे पास फॉर्म हुआ, अब आगे मैंने इसकी कैरी आउट कर दी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का जैसे एडिशन किया, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 OH एज इट इज, एक COH इस साइड आ जाएगा और CH3 जो है वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर रहा हूँ, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CHOH एंड COOH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट अगर आप देखो H C COH H एंड OH, ठीक है। और यहाँ में भी अगर हाइड्रोलिसिस कर दे, तो हाइड्रोलिसिस का 2H2O का एडिशन आप शो कर दोगे, और हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी दिस, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो वो फॉर्म हो रहा है, जो भी कंपाउंड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो वो फॉर्म हो रहा है, इनकी आप नेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल जो आप अप्लाई करोगे, सबके केस में IUPAC नेमिंग जो वो की जा सकती है, ठीक है। सो ये तो थे रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स के, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, HCN के साथ, ठीक है। HCN के साथ इनका रिएक्शन जो वो कैसे हो रहा है। सो यू कैन इजिली राइट दीज रिएक्शंस, ठीक है। इन रिएक्शंस को आप इजिली जो है वो लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है इसी में, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। तो कार्बोनेट कंपाउंड है और उसमें हम किसका एडिशन कर रहे हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन कर रहे हैं, और C≡OH एल्डिहाइड है, और इसमें मैं किसका एडिशन कर रहा हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड का NaHSO3, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। अब HSO3 नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्पीशीज है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। सी व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म RCHONA along with formation of SO3H, ठीक है। सपोज मेरे पास है अगर एसिटिल्डिहाइड CH3 C≡OH, और इसमें मैंने NaHSO3 का एडिशन किया, देन इट विल फॉर्म CH3 CHONA एंड SO3H, ठीक है। और अगर कीटोन है, एसीटोन है, देन इसमें अगर NaHSO3 का एडिशन करें, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म CH3 CH3ONA और यहाँ पे SO3H, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, ये Na पॉजिटिव था, H पॉजिटिव था, ये रीअरेंज कर जाएगा, एंड CH3 CH, और ये राइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें OH एंड SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। सेम ये भी चेंज हो जाएगा, CH3 CH3 एंड OH SO3Na, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रोडक्ट का जो नेम होगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, और यहाँ पे एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट,
ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है, दिस इज व्हाट, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एंड एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब किसका रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन है, किसके साथ है रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स with Grignard reagent। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था। एल्कोहल्स को प्रिपेयर करना कहाँ से, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन से। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यूज कर रहा हूँ, सपोज कोई भी मैं जनरली रिएक्शन ले लेता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे R C++O और इसमें मैंने एडिशन किया किसका, RMgX का। ठीक है। RMgX में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम देखें तो डेल्टा नेगेटिव पार्ट है, डेल्टा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। मैकेनिज्म वैसे ही हो रहा है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन भी लेकर नेगेटिव चार्ज, कार्बन भी लेकर पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उस पे जो है वो नेगेटिवली चार्ज ये R ग्रुप जो है वो अटैच कर जाएगा। ठीक है। तो अगला जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RCO नेगेटिव MgX। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी, यहाँ पे हाइड्रोजन थी और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, एल्काइल ग्रुप जो वो इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद जो है हाइड्रोलिसिस होगी, addition of water H positive and OH negative ions. Now see what will happen, O negative H positive R C H R OH यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया along with formation of MgOH X। ठीक है। ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप H को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगर एल्काइल ग्रुप से चेंज कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल्स जो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है मैं रिएक्शन कर रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड का, रिएक्शन ऑफ HCHO विद CH3 MgBr दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। किसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड का, किसके साथ रिएक्शन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। जस्ट सी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, कार्बन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को इजिली क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने यही सीखा। ठीक है। HCO नेगेटिव MgBr। ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन और क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। सो CH3 CH2OH along with the formation of MgOH ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो फॉर्म हो रहा है। क्या यूज किया हमने, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेके चले तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एल्कोहल है दैट इज प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल और साइड प्रोडक्ट में ये एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल ही प्रिपेयर करने हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ही लेके चलना पड़ेगा। और ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। एक तो हो गया ये। ठीक है। अब हम दूसरा जो रिएक्शन करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। रिएक्शन ऑफ CH3CHO with मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है।
अब ये रिएक्शन है, तो इसको भी हम मैकेनिज्म से जो है वो करेंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O H है, प्लस इसमें किसका एडिशन कर रहा हूं मैं, CH3 MgBr का एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वही मैकेनिज्म, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर। ठीक है, अब अगला प्रोडक्ट अगर हम देखें तो क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CO MgBr, यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, CH एंड CH3 जो वो इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद बात आती है हाइड्रोलिसिस की, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। नेमिंग आप कर सकते हो 1 2 3। क्या नाम है यहाँ पे, प्रोपेन 2-ol। ठीक है, प्रोपेन 2-ol इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं कीटोन लेके चलूं, तीसरा रिएक्शन है, अगर मेरे पास है कीटोन, रिएक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन है CH3 CO CH3, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद CH3 MgBr। ठीक है, अब ये रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में भी वैसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 MgBr इसका एडिशन हो। ठीक है, जो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट विल बी CH3। अब देखो यहाँ पे इस साइड तो CH3 ऑलरेडी था ही, एक CH3 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया और ऊपर क्या आ जाएगा O MgBr। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस शो करोगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ टर्शियरी अल्कोहल CH3 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 और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, OH ग्रुप जब वो इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यू कैन सी द अल्कोहल फॉर्म। तो यहाँ पे जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ये टर्शियरी अल्कोहल जो वो फॉर्म हो रहा है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन हो रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, आप इजली जो वो कर सकते हो। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, किसने पढ़ा था, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से अल्कोहल्स बनाने के लिए जो वो ऑलरेडी पढ़ रखा था। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल to the carbonyl compounds. Addition of alcohol to the aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones में किसका एडिशन है, अल्कोहल्स का। सो यहाँ पे मैं एल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ RC डबल बॉन्ड O H और इसमें मैंने एडिशन किया किसका, अल्कोहल का एडिशन किया, ROH का एडिशन एंड रिएक्शन रिवर्सिबल है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, अल्कोहल के केस में क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप यहाँ आएगा, O नेगेटिव के साथ क्या कंबाइन कर जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं RC, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ही किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, ये हेमी एसिटल, ये बन जाएगा हेमी एसिटल कंपाउंड जो बन जाएंगे। आगे जो है अगर फिर से एक और जो है वो एडिशन हो सकता है, एक और अल्कोहल का जो वो एडिशन कर दिया अगर मैंने जैसे, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड RCHOR। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन जो वो अल्कोहल का हो सकता है। यहाँ पे मैं एसिटल्डिहाइड लेके चल रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O H, पहले मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया मिथेनॉल का। ठीक है, वही ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। देन यू कैन सी
CH3 CHOH OCH3। ठीक है, फिर से किसका एडिशन हो सकता है, फिर से मिथेनॉल का एडिशन हो जाएगा। अब CH3 HO CH3 O CH3, ये हेमी एसिटल बन जाएगा और ये एसिटल बन जाएगा। हेमी एसिटल एंड एसिटल। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन जो वो होगा। और अगर कंपाउंड के नाम की बात करें तो किससे डिराइव कर रखा है, एसिटल्डिहाइड से डिराइव कर रखा है। तो एसिटल्डिहाइड, आगे डाइमिथाइल एसिटल। ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन जो वो होगा। देन अब इसी तरह के कंपाउंड्स हैं, बट एल्डिहाइड है, जैसे कोई भी एल्डिहाइड ले लिया मैंने। अब यहां पे मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन कर रहा हूं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन किया, सो यू कैन सी यहां से आप क्या एलिमिनेट कर सकते हो। देखो डिहाइड्रेशन शो कर दो, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। प्रोडक्ट देख सकते हो RCHO देन CH2O प्लस। ये कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक एसिटल्स। इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, साइक्लिक एसिटल्स। साइक्लिक एसिटल्स। ठीक है, एसिटल्डिहाइड लेके चले, ट्रीट किया इसको इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो CH3 ये कंपाउंड जो फॉर्म हो जाएगा। नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, एसिटल्डिहाइड साइक्लिक एसिटल। और एसिटल्डिहाइड और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलिन। एसिटल्डिहाइड इथाइलिन साइक्लिक एसिटल। ठीक है, सो अगर हमारे पास कीटोन्स है, जैसे RC≡O। सो कीटोन्स हैं वो तो सिंपल अल्कोहल के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, बट दे कैन रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ कीटोन्स इजीली रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे विल फॉर्म कीटल्स। क्या फॉर्म करेंगे, कीटल्स फॉर्म करेंगे, साइक्लिक कीटल्स फॉर्म करेंगे। यू कैन सी द रिएक्शन। यहाँ से क्या एलिमिनेट हो रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वही ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। एंड RO CH2 ठीक है, तो ये साइक्लिक कीटल्स क्या फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे, साइक्लिक कीटल्स। बाकी CH3 COO CH3 प्लस यहाँ पे अगर देखें वाई वाटर एलिमिनेट हो रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 देन CH3 O CH2 ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, इसके केस कीटल्स वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और किससे बना हुआ ये, इथाइलिन ग्लाइकोल से। तो इथाइलिन ग्लाइकोल
साइक्लिक कीटन। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक कीटन और सिंपली इथाइलिन साइक्लिक कीटन। सो दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहे हैं? एसिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, हेमी एसिटल्स फॉर्म हुए, एसिटल फॉर्म हुए या फिर कीटल्स फॉर्म हुए। कब? जब हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ट्रीट किया किसके साथ? अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन दीज रिएक्शंस। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट जो है रिएक्शन स्टडी करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो रहा है बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है? एलिमिनेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है या फिर और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो हो रहे हैं, एलिमिनेशन हो रही है। तो उन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है।